मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जब हम एक ऐसी खबर को आपको बताने जा रहे हैं जो खबर सुन के आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है आज आपके लिए और मुझे भी सरप्राइज हुआ और शायद आप लोगों को भी सरप्राइज होगा। बहुत तरह के मन में आपके सवाल भी होंगे। पहले तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में देने की, अगर फिर भी कुछ रह जाते हैं तो कमेंट्स में देख लेंगे या फिर हम एक और कुछ डिटेल्स इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। एक्चुअली एक ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ है और ये जो इशू हुआ है आपका ईस्टर्न रीजन से, ठीक है, ईस्टर्न रीजन कोलकाता से। इनकी जो ज्वाइनिंग होनी थी वो होनी थी वेस्ट बंगाल, मतलब इनको वेस्ट बंगाल जो है कि अलॉट किया गया था ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से। और इनका ज्वाइनिंग लेटर देख लीजिए, ये सेंट्रल वाटर कमीशन का है, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन का ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन मेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। और ये प्लानिंग सर्किल फरीदाबाद इनका ये बंगाल में है। ये तो हम आपको दिखाएं, लेकिन अभी से बहुत कुछ आपको बताना है और बहुत मतलब आपको कंफ्यूज भी होगा सोच के समझ के, लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है, क्वेश्चन तो उठता है और उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम इनका एलोकेशन देख लेते हैं, ठीक है, इनका एलोकेशन कहाँ हुआ है। ये देखिए, ये आपका एमटीएस ईस्टर्न रीजन का जो एलोकेशन है, ठीक है, ये देखिए ईस्टर्न रीजन का इनका नाम है। ये हमारे टेलीग्राम मेंबर भी हैं, इन्होंने एक दिन जो है कि इस चीज को लेकर मैसेज भी किया था, तो उस दिन मैं भी सरप्राइज रह गया कि आखिर कैसे हो सकता है। फिर मुझे भी इन चीजों को देखना पड़ा, समझना पड़ा कि आखिर क्या पॉसिबिलिटी और क्या करना चाहिए। मैं उनको उस समय रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि देखिए जब तक आप चीजों को समझते नहीं तब तक किसी चीज पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि उससे कंफ्यूजन बन जाता है। इसीलिए मैंने उनको रिप्लाई भी नहीं दिया। मुझे लगा कि डिटेल्ड में हम आप लोग को भी बताएंगे और बाकी उनको भी रिप्लाई मिल गया। यही उनका नाम है, कार्तिक चंद्र मंडल। ये आप ज्वाइनिंग लेटर में आप क्लियर देख सकते हैं, इनका नाम कार्तिक चंद्र मंडल है, ठीक है। इनका घर भी वेस्ट बंगाल है और इनको अलॉट हुआ है स्टेट एम, ठीक है, एम में सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है, क्लियर है। अब ये एम आपको हम कोड भी दिखा देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए किसी के मन में, मुझे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम कोड की तरफ चलते हैं। ये कोड आपका है एम, ठीक है, कोड है एम। एम ये देख लीजिए एम, ये वेस्ट बंगाल का है, क्लियर है, सभी लोग क्लियर है, ठीक है। अब इसमें दुविधा क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। एक्चुअली इनको ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, पहले वो बता देते हैं, उसके बाद हम इनके ज्वाइनिंग लेटर को पढ़ देंगे, थोड़ा पूरा डिटेल्स में बताएंगे। देखिए पॉइंट नंबर 5, यहीं पर होता है प्रॉब्लम और बिल्कुल चीज जो है कि समझ से बाहर है। देखिए इनको कहा क्या क्या कहा गया है, द अपॉइंटी इज पोस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल इंजीनियर मनास सब डिवीजन सेंट्रल वाटर कमीशन, बारपेटा रोड, नॉर्थ अथियारी डिस्ट्रिक्ट, बारपेटा, पिन कोड असम, गुवाहाटी में, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे, असम गुवाहाटी में इनको जो पूरा एड्रेस दिया गया है गुवाहाटी का, ठीक है। और इनको 30 दिन के अंदर जो है, इस लेटर के इश्यू होने के 30 दिन के अंदर, यानी इनको लेटर लगभग इश्यू हुआ है आज से ठीक एक सप्ताह पहले इनको इशू हुआ था और ये लेटर उन्होंने भेजा भी था। मैं उस समय मैं भी कुछ क्लियर नहीं था, इसीलिए मैं कुछ उनको रिप्लाई भी नहीं दिया, लेकिन मैं सरप्राइज था। अब आप सोचिए कि इनका एलोकेशन हुआ है वेस्ट बंगाल में और इनको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है गुवाहाटी। आपको पता है गुवाहाटी कहाँ है, किस रीजन में आता है, असम किस रीजन में है, थोड़ा वो भी देख लीजिए, आपकी कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। अभी आपको हम असम दिखाते हैं, इसमें उसका कोड क्या है और वो उसका सेपरेट है पूरा, तब आपको इस बात का थोड़ा सा अनुमान हो जाएगा कि एक्चुअली में क्या है। ये असम, हाँ ये देखिए ये असम है, ठीक है। असम की जो है कि एक अलग पूरा उनका असम स्टेट जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, उसका एलोकेशन का पूरा अलग है, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, इसके कट ऑफ भी अलग है, देख लीजिए, बहुत मतलब कैसे ये लोग ऐसे करते नहीं समझ। एक कट ऑफ देख लीजिए इसका, ये कट ऑफ यहाँ अलग है, उसके बाद वेस्ट बंगाल की कट ऑफ भी आप देख लीजिए,
ताकि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझ में आए। यहाँ देख लीजिए आप, कट ऑफ वगैरह सब सेपरेट है, सारा कुछ सेपरेट। यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल का भी कट ऑफ अलग निकला है, सब चीज अलग है, बावजूद इनको ज्वाइन करने के लिए गुवाहाटी बोला गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि बुला सकता है, क्यों नहीं बुला सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 4 है जिसमें ये जिक्र है। ठीक है, इसमें एक जिक्र है, यहाँ पर मैं पूरा इसको स्टडी किया इसका पूरा, उसके बाद ही हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द अबव सेड अपॉइंटमेंट कैरीज with it the liability to serve in any part of India or outside. The appointee will have to carry out such duty as may be assigned to him by the competent authority. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और भी कुछ देख लीजिए क्या इन्होंने लिखा है, टेम्पोररी है, लाइकली टू कंटिन्यू, ठीक है, ये भी ठीक है, प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है। उसके बाद जो है कि टेम्पोररी सर्विस है, ठीक है, रूल है, वो तो समझ में आ गया। उसके बाद और देख लेते हैं, एनपीएस मिलेगा, वो भी ठीक है। बेनिफिट्स जो है कि जो है एलिजिबल होंगे सभी, ग्रुप इंश्योरेंस ठीक है, अदर कंडीशन सर्विस ये भी ठीक है। उसके बाद तो एससी एसटी ये क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में इसमें दिया गया आपका, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या क्या अटैच्ड है वो है इसमें। अब बताइए ये लिखना, और ये डिपार्टमेंट जो है डीओपीटी जो है कि पूरे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मतलब देखता है पूरा मैटर्स रूल्स वगैरह, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो है कि ऑल इंडिया पोस्टिंग प्रेफरेंस है, आप कर सकते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद आप करेंगे। लेकिन यहां एलोकेशन जब वेस्ट बंगाल में है तो इनको असम कैसे भेज दिया गया? सबसे पहले इनको वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग लगानी थी, ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट अगर चाहती तो उनको असम भेज देते या कहीं और भेज देते। पहली पोस्टिंग इनको शुड बी इन वेस्ट बंगाल, बिल्कुल वही होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। क्यों? आप कहे क्यों? इसके पीछे तर्क है, मेरिट बना है, और मेरिट जो बना है वो बिल्कुल स्टेट वाइज कट ऑफ पर बना है। वेस्ट बंगाल का कट ऑफ अलग है, ठीक है, असम का कट ऑफ अलग है, ये देखिए असम का यहाँ पर कट ऑफ अलग है, सब कुछ अलग सेपरेट बना है, तो आप उसको कैसे भेज सकते हैं? ये डिपार्टमेंट के साथ मजबूरी रही होगी, उन्होंने डेफिनेटली जो है कि वैकेंसी रिपोर्ट की होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप वहां क्यों भेज रहे हैं? ये बिल्कुल उचित नहीं है। पहले आप ज्वाइन करवा लीजिए, 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना उसको ज्वाइन करवाइए, फिर आप भेज दीजिए, वो अलग मैटर है, लेकिन सीधे ज्वाइनिंग वहां, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और इन्होंने जो है कि जो कॉपी एक भेजी है, यहाँ देखिए लास्ट में जो एक एक तो इनको भेजा गया है, उसके बाद एक कॉपी जो है किनको भेजा है, ये भेजा है कोलकाता को। देखिए रीजनल डायरेक्टर ईस्टर्न रीजन, ये कोलकाता से इनका कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, असम से इनका जो है कि नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। सबसे पहली बात, अगर इनको देना ही था तो पहले ये पोस्टिंग लगाते, बंगाल में कहीं भी लगा देते, उसके कुछ दिन बाद कहते चलो भाई ऑल इंडिया पोस्टिंग के तहत आपको हम असम भेज रहे हैं, आपको हम मेघालय भेज रहे हैं, या कहीं भी भेज रहे हैं, फरीदाबाद भेज रहे हैं, कहीं भेज देंगे, वो ट्रांसफर कर देते, चलता। लेकिन सीधे आप रिपोर्ट कर रहे हैं ईस्टर्न रीजन को, असम वाले लोग, और ज्वाइनिंग इसको दे रहे हैं असम में। वेस्ट बंगाल का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, उस स्टेट में क्या सीट है कि नहीं, जरूर होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब इस केस में करना क्या चाहिए? ठीक है, मेरे हिसाब से इनको जो है पर्सनली एक आरटीआई डेफिनेटली लगाना चाहिए, और उनसे पॉइंट बाय चीजों को लिखना, पॉइंट बाय मतलब चीजों को डिटेल्स में लिखना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा एलोकेशन वेस्ट बंगाल में हुआ है तो मुझे असम पोस्टिंग क्यों मिली है, जबकि असम का कट ऑफ वेस्ट बंगाल का कट ऑफ सब अलग अलग है। अगर उसी डिपार्टमेंट में अगर एलोकेशन होना है तो आप मुझे वही दीजिए, जबकि जबकि यहाँ जो एलोकेशन है वेस्ट बंगाल करके ही दिया गया है, सेंट्रल वाटर कमीशन एलोकेटेड स्टेट वेस्ट बंगाल, इसका मतलब निश्चित है कि वेस्ट बंगाल में वैकेंसी थी, इसीलिए इनको यहाँ पर एलोकेट किया गया है। फिर इनकी पोस्टिंग आसाम क्यों लगाई गई? सिंपल सी बात है। तो ये बहुत ही मतलब अपने आप में अनोखी बात है, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, ऐसा तो मुझे कभी देखने को नहीं मिला है। अभी रीजन में आप वेस्ट बंगाल में कहीं डाल दीजिए, खड़गपुर है, उसके बाद उसका
बहुत सा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सा वेस्ट बंगाल जुरिडिक्शन के अंदर, स्टेट के अंदर आप कहीं भी डालिए वो चलेगा। लेकिन सीधे आप स्टेट से बाहर दे रहे हैं, जिसका स्टेट का हर चीज, हर पैरामीटर्स, कट ऑफ, एग्जामिनेशन का हर चीज जो है कि मतलब डिफरेंट है, तो फिर उसको देना मतलब ये कहाँ सूचित है। डेफिनेटली इनको जो है कि आरटीआर लगाना चाहिए, विथड्रॉल नंबर सारा अपना जो भी इनको मिला है मतलब इनको ज्वाइन लेटर वगैरह अटैच करके ईस्टर्न रीजन को और पूछना चाहिए कि आप किस आधार पर मेरी ज्वाइनिंग वहां लगी, और इसके लिए आपको रिपोर्ट जो किया गया है तो आपका उसमें क्या कहना है। ये तो डिपार्टमेंट पर फेंकेंगे, लेकिन रिपोर्ट तो आपको करना है, एलोकेट तो आप किए हैं, ऐसा जरूर पूछना चाहिए। ये बहुत कंफ्यूजन है, ये कहीं से क्लियर नहीं लग रहा है मैटर, ये क्यों ऐसा हो गया। डेफिनेटली इनको एक आरटीआर लगा के रोल नंबर, इनका जो ईमेल, ये जो इनको मतलब मिला है ज्वाइनिंग लेटर, ये सब इनक्लोज करके सारा डिटेल पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछना चाहिए, तभी जाके इनको कुछ मतलब जो है किसका हल मिलेगा। अदरवाइज ये तो मतलब बहुत अजीबोगरीब बात हो गई फिर तो। अभी तक तो इतने सारे मैं ज्वाइनिंग लेटर, डेली डेली ज्वाइनिंग लेटर ही देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा ज्वाइनिंग लेटर तो कभी नहीं देख पाया मैं। तो खैर अब जो भी है, मैं इनको, ये हमारे ग्रुप में भी है, हम इनको सजेस्ट करेंगे इतना जरूर करने के लिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। अपना काम जो है वो करते रहना है, बाकी क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। तो यही एक बहुत ही अजीबोगरीब अपडेट था, और ज्वाइनिंग लेटर भी इसके बहाने आप देख लिया, नॉर्मल टर्म्स कंडीशन वही सब कुछ था और कुछ खास नहीं है। इनको सारा डिटेल्स वगैरह भेजा गया होगा, इनको सब चीज बनवा बनवा के ज्वाइन करने के लिए 30 दिन के अंदर इनको जो है कि बोला गया है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ